दोस्तों, आपने कभी फील करा है कि आपके टेस्टिस में पेन हो रहा है या फिर स्वेलिंग हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा वो हैवीनेस फील हो रही है। मतलब आपको दिख रहा है कि जो आपका लेफ्ट टेस्टिस है वो हैवी होता जा रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है, और एज कंपैरिजन में जो आपका राइट टेस्टिस है वो थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप बहुत जल्द इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। अब आप घबरा गए होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई मैंने क्या बोल दिया, पर यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इससे आपकी मैरिड लाइफ भी खराब हो सकती है और आगे चल के आपकी जो मेल फर्टिलिटी है उसकी हेल्थ पर भी डायरेक्टली अफेक्ट ये ज़रूर कर सकता है। पर घबराइए नहीं, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे आप इस चीज़ को, इस हैवीनेस को, इस स्वेलिंग को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूँ आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके टेस्टिस में आपको हैवीनेस, स्वेलिंग ये फील हो रहा है तो आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, अपने से दूर रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फर्टिलिटी की जो हेल्थ है वो ऐसे ही बरकरार रहे, वो एकदम बढ़िया रहे। और वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ आती है टाइट कपड़े पहनना। हाँ, ये जो आप पहन लेते हैं ना, जो चढ़ा लेते हैं एकदम रग्ड जीन्स, एकदम पूरा पहना के, नहीं, ये आपको नहीं पहनना है। क्योंकि अगर आप हैवी टाइट जीन्स पहनेंगे या कुछ भी टाइट चीज़ पहनेंगे तो उसके आपकी जो टेस्टीज हैं उस पर इम्पैक्ट करेगा और आपकी फर्टिलिटी आगे खराब हो सकती है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है? आपको गर्म जगहों पे नहीं जाना है, आपको स्टे कूल रहना है। स्टे काम तो रहना ही रहना है, उसके साथ साथ आपको ठंडी जगहों पे या फिर जो ज़्यादा गर्म ना हो। क्योंकि क्या होगा, अगर आप ज़्यादा गर्म जगहों पे जाएंगे तो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन भी ख़राब हो सकती है, और स्पर्म प्रोडक्शन के साथ साथ आपकी स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि आपकी स्पर्म की भागने की क्षमता भी खराब हो सकती है, क्योंकि आपको टेम्परेचर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। और आप अक्सर देखते हैं जो लोग ज़्यादा गर्म जगहों पे रहते हैं उनके टेस्टिस में स्वेलिंग, पेन ये रहता ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बंदे को रहता है, बट ये दिक्कत उनको आ जाती है। तो आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है कि आपको गर्म जगहों पर ज़्यादा नहीं रहना है। तीसरी चीज़ आती है, अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको खड़े रहना है, या फिर आपको जिम बहुत ज़्यादा आप करते हैं, या आप रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी आपके जो टेस्टिस में दिक्कत आ सकती है और आपको इम्पोर्टेंट बना सकती है। बट घबराइए नहीं, अगर आप जिम कर रहे हैं कोई, या कोई भी रनिंग कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसे आप ज़्यादा मत करिए। 3 से 4 घंटे आप लगे रहते हैं, वो चीज़ आप नहीं करिए। आप उसको एकदम, वो कहते हैं ना हम कि कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा देर तक करते हो तो वो ख़राब है। तो इसलिए आप उसको अगर 1 से 2 घंटा भी अगर आप जिम कर रहे हैं या कोई भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें वेरिएशन लाइए, चेंजेस लाइए। क्योंकि अगर आप चेंजेस लाएंगे तो आपकी बॉडी अडेप्ट नई नई चीज़ें करेंगी और आपको फर्टिलिटी की दिक्कत नहीं देगी। अगली चीज़ आप क्या अपना सकते हैं? आप कर सकते हैं अच्छा खाना, या पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटियाँ, ओए होए मेयोनीज, ये नहीं खानी है। छोले भटूरे नहीं खाने हैं। आपको क्या खाना है? आपको खाना है हाई फाइबर फूड। आपको लेने हैं फ्रूट्स खाने हैं, आपको वेजिटेबल्स खाने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। भाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब चढ़ जाओ बस, वो सब खानी है आपको। ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये सब लीजिए। आप दही ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं। आपको ये सारी की सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कीजिए, और उसके साथ साथ आप अपनी नींद पर ध्यान दीजिए। अगर आप, वो कहते हैं ना 8 घंटे सोना ज़रूरी है, अगर आप 7 से 8 घंटे भी सो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आपकी फर्टिलिटी, आपकी स्पर्म प्रोडक्शन और अच्छी हो रही है। और आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको अपने दिमाग में रखनी है, और वो ये है कि जैसे हम जो लैपटॉप है उसको अपनी यहाँ पे थाइस पे रखते हैं, वो आपको नहीं रखना है। क्योंकि क्या होता है कि उसके नीचे से निकलती है गर्म हवा, और वो गर्म हवा आपके टेस्टिस पे जाके आपको इनफर्टिलिटी जैसी दिक्कत दे सकती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और ये सारे के सारे जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं वो आप फॉलो कीजिए, और फिर देखिए कि आपकी जो इनफर्टिलिटी है वो आपसे कोसों दूर चली जाएगी। और जब भी आप आगे प्लान कर रहे हैं, अभी या फिर 2-3 साल बाद या अपनी शादी के बाद, तो वो दिक्कत कभी नहीं आएगी। मेल इनफर्टिलिटी आपकी लाइफ से छूमंतर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। अगर आपको बातें अच्छी लगी हों या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और वीडियोस बनाऊं, तो प्यार दीजिए। और प्यार कैसे देंगे? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए, फीडबैक दीजिए मुझे कि आप क्या चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो
इस पर बने। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।